बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो ईद की मुनासबत से है और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। हम अमूमन रेस्टोरेंट में खाते हैं मलाई बोटी, लेकिन जब हम इसको घर पे आप इसको ट्राई करोगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा यमी सा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह जी। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसमें हमारे पास है 1 किलो तकरीबन बोनलेस चिकन है और पीसेस इसके बहुत छोटे नहीं होने चाहिए, मुनासिब इसका साइज़ होना चाहिए। इसमें इसकी मैरिनेशन में हमारे पास है आधी प्याली दही, 4 टेबलस्पून मेयोनीज़ है जो होममेड है। हमने इसकी वीडियो का लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं। और 4 टेबलस्पून क्रीम है। इसमें हमारे जो स्पाइसेस हैं 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून सॉल्ट है। नमक जो है वो आप अपने हस्बे ज़रूरत जितना आपको चाहिए टेस्ट के हिसाब से आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास जो मैरिनेशन में है सब्ज़ प्याज और सब्ज़ मिर्च, ये तकरीबन 10 से 12 अदद हमारे पास है। और अदरक लहसुन का पेस्ट है तकरीबन 2 टेबलस्पून। मलाई बोटी के साथ हमारे पास है जी यमी सी चटनी जो है कि इमली और पुदीने की चटनी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगी और इसके साथ बहुत अच्छी लगेगी। इसमें हमारे पास जाएगा पुदीना तकरीबन आधी गठी है, ज़ीरा है 1/2 टीस्पून, चीनी है इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून और नमक है हमारे पास तकरीबन 1/2 टीस्पून और 3 अदद हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं और 1 प्याली हमने ली है यहाँ पे इमली का पल्प है हमारे पास। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये चटनी के लिए हैं जो हम इंशाल्लाह इसके लिए प्रिपेयर करेंगे। ये हमने मिक्सर बना लिया है सब्ज़ प्याज और सब्ज़ मिर्च का। सबसे पहले हम इसको इसमें ऐड करते हैं। इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, नमक, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, क्रीम जाएगी। इंशाल्लाह बहुत यमी इसका टेस्ट आएगा, इसको घर पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दही आधी प्याली थी हमारे पास, मेयोनीज़ तकरीबन 4 टेबलस्पून। इसको हम तकरीबन 4 आवर्स के लिए रखेंगे मैरिनेशन के लिए, लेकिन अगर ओवरनाइट रखें तो इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर आप गोश्त को गलाने के लिए इसमें गोश्त गलाने वाला पाउडर मिलता है, तो अगर जल्दी बनाना चाहते हैं, इतना टाइम आपके पास नहीं है, जस्ट 1 या 2 घंटे आपके पास हैं, तो आप 1/4 टीस्पून जो है वो पाउडर इसको गलाने के लिए जो होता है गोश्त को वो इसमें ऐड करके रख सकते हैं। तो 2 घंटे इसके लिए इनफ होंगे। एंड पे हमें इसके लिए कोयला भी चाहिए होगा जो स्मोक के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो बिल्कुल बारबेक्यू स्टाइल में इसका टेस्ट आएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा, इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ जो चटनी बनानी है वो भी आपसे हम शेयर करते हैं। चटनी के लिए हमने लिया है पल्प इमली का तकरीबन 1 प्याली ली है। इसमें जाएगा हमारे पास ज़ीरा और नमक और 2 टेबलस्पून तकरीबन है हमारे पास चीनी, पुदीना जाएगा इसमें और ये सब्ज़ मिर्च। इसको हम ब्लेंड कर लेंगे तो बहुत ही टेस्टी हमारे पास चटनी तैयार हो जाएगी। तो ये जो मलाई बोटी है इसको आप नान के साथ भी ले सकते हो, पराठे के साथ भी ले सकते हो, लेकिन ये कि ज़्यादा इसका जो टेस्ट है वो पराठे के साथ बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पे। अभी हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। चिकन तकरीबन इसकी मैरिनेशन हो चुकी है, हमने इसको 3-4 घंटे तकरीबन रखा है। ओवरनाइट रखेंगे तो रिज़ल्ट और भी अच्छा आएगा। तो अभी हम इसके कुकिंग के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। कढ़ाई लेंगे हम, उसमें तकरीबन हाफ हम लोगों ने कप लिया है ऑयल का और अभी इसमें जाएगा चिकन। इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डलेगा क्योंकि इसमें दही का भी पानी है
और क्रीम का भी है, मेयोनीज का भी है, तो इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को हम कवर करके रख देंगे और तकरीबन 20 मिनट के बाद इसको देखेंगे कि इसका जब सारा पानी जो है ख़त्म हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। चटनी हमारी तैयार होने जा रही है, इसको हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। हमारी यमी सी चटनी तैयार है। यमी सी चटनी तैयार है पुदीने और इमली की। तो ये हम लेंगे मलाई बोटी के साथ, इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे ईद पे। अभी तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं, तो इसको हम देखते हैं अपनी मलाई बोटी को। इसको तकरीबन और हम 15 मिनट दम पे रखेंगे। तो एंड में इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये कोयले भी हमने रखे हुए, तो एंड में इसकी हम स्मोक देंगे, इसका बहुत अच्छा जो है फ्लेवर आएगा मलाई बोटी में। मज़ीद 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख रहे हैं। मलाई बोटी हमारी बिल्कुल तैयार है। अभी जस्ट हम इसको 5 मिनट्स के लिए स्मोक देंगे कोयले का, तो इंशाल्लाह इसमें बहुत अच्छा इसकी खुशबू जो है आएगी। तो एक साफ जो है बर्तन लेके उसमें कोयला रखेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको एकदम से बंद कर देंगे। जस्ट 5 मिनट के लिए बंद करेंगे, उसके बाद हमारी मलाई बोटी इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। कोयले निकाल देंगे इसमें से। अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह। तो डिश आउट कर रहे हैं। बहुत ही मज़े की, बहुत टेस्टी मलाई बोटी तैयार है। इसको आप पराठे के साथ लें, नान के साथ लें। ये जो चटनी हमने बनाई है इसमें थोड़ा सा 1 और 2 टेबलस्पून आप दही ऐड कर सकते हैं, तो इसका टेस्ट जो है वो और भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मलाई बोटी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।